पिछला विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी स्वयं हार गई थी। खेला होबे नारा दिया था, पूरे बंगाल में चर्चित हुआ था। इधर से जय श्री राम, उधर से खेला होबे। खेला होबे का क्या मतलब हुआ? और उसके बाद भी खेल ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी स्वयं अपना चुनाव हार गई और जिसने हराया वह स्वयं ममता बनर्जी का शिष्य था। ममता बनर्जी ने जिसे नेता बनाया उसने ही ममता बनर्जी को चुनाव हराया। इस बार भी वही शिष्य अब आमने सामने है, यानी ममता बनर्जी को दावा कर रहा है कि इस बार फिर धूल चटाऊंगा, इस बार हराऊंगा ही नहीं बल्कि बंगाल में ममता बनर्जी गायब हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। देखा जाए तो मतदान 23 और 29 अप्रैल को है। 4 मई को इसका परिणाम आ जाएगा। दोस्तों, कुल सीटें हैं 294, 23 जिले हैं, 42 लोकसभा की सीटें हैं। और ममता बनर्जी का वह शिष्य कौन जिसने दीदी को हरा दिया था? यद्यपि वोट का अंतर बहुत कम था, 1,10,764 वोट मिले थे शुभेंदु अधिकारी को और 1,07,937 वोट मिले थे ममता बनर्जी को। यह हार का अंतर था 1956, मतलब 2000 से कम ही था, लेकिन हार तो हार। और अगर सेनापति युद्ध में हारता है तो यह उस सेना के लिए, उस देश के लिए काफ़ी दुखद, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष माना जाता है। ममता बनर्जी हार गई। अलग बात है कि मुख्यमंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है, जो चुनाव न लड़ा हो, लड़ा हो, हार गया हो, 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदस्य के रूप में प्रतिष्ठापित होना चाहिए। यदि वहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद का, नहीं विधानसभा का लड़ करके, मनोनीत होकर के फिर कोई सीट खाली कर देता है वहाँ से। ऐसी अनुकूल सीटों पर लड़ लेते हैं लोग। चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 स्थानों से लड़ा था, यानी पहला चुनाव आप स्मरण करिए, पहला चुनाव उन्होंने 2 जगह से लड़ा था और दोनों जगह से जीत हुई थी, लेकिन बनारस को उन्होंने फाइनल किया था। ऐसे तमाम नेता हैं जो 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और बाद में 1 सीट को छोड़ देते हैं। क्षेत्रीय पार्टी तो है टीएमसी, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में इसे माना जाता है। अगर देखा जाए तो इसके अच्छे सांसद भी हैं और प्रचंड बहुमत से इसने चुनाव जीता था। आइए अब बताते हैं कि इस बार के चुनाव में खेला होबे क्या होगा। 213 सीटें जीतकर बनाई थी सरकार टीएमसी ने। 77 सीटें जीतकर भाजपा विपक्ष में गई थी। भाजपा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि 77 सीटें यह सामान्य बात नहीं है, जहां वह एक तरह से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद वह अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी टीएमसी। तो अब इस बार खेला होबे। खेला होबे का क्या मतलब हुआ? टीएमसी का नारा 2021 में विधानसभा चुनाव में यह काफ़ी चर्चित हुआ था। उधर से होता था खेला होबे। देखने में तो लगेगा कि इसका नकारात्मक स्वरूप होगा, क्योंकि खेल होगा, खेला होगा। खेला माने 3 तिकड़म, खेला माने ऐसे ही शब्दों का 420 तो अब ख़त्म हो गया, नए कानून आ गए, 420 ही लोग कहते हैं। तो 3 तिकड़म और ऐसे ही जितने नकारात्मक तत्व हैं, जितने नकारात्मक स्वभाव हैं, सभी को शामिल कर दिया जाए तो खेला। भैया खेल तो होगा, खेल करेगा फलनवा, मारेगा नहीं। अरे फलनवा बड़ा खिलाड़ी है हो, कोई न कोई 3 तिकड़म करेगा, ऐसे भावनाएं हमारी समझ लीजिए। लेकिन खेला होने का मतलब मुकाबला होगा। खेला होने का मतलब उनकी भाषा में अगर देखा जाए कि हम जमकर संघर्ष करेंगे, होगा कठिन मुकाबला, लड़ेंगे, जीतेंगे, हम हरा करके ही दम लेंगे। यह जोश की, एक तरह से देखा जाए, जोश और आत्मविश्वास का प्रकटीकरण है खेला होबे। और उधर से जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम यानी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, विपक्ष में है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही कमर कस लिया है और इस बार घुसपैठियों के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और घुसपैठियों के सवाल पर ममता बनर्जी को पटखनी देना चाहती है। आपने शुरू में ही देखा किस तरह से सीबीआई, किस तरह से ईडी, किस तरह से ईडी का छापा, ईडी के छापा के बाद स्वयं
ममता बनर्जी पहुंचती हैं और सारे अभिलेख अपने हाथों में लेती हैं। फिर मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। यह खेल कोई नया नहीं है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस सीधे सीधे जिन्हें कोर्ट में ले जाने का काम किया टीएमसी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता ही है। डीजीपी से लेकर के तमाम ऐसे लोगों को हटा दिया जो ममता बनर्जी के खास पाले के बताए जाते थे, और वहाँ अब ऐसे निष्पक्ष लोगों को तैनात किया है। ऐसी 57 सीटें हैं जिस पर बहुत जीत और हार का अंतर बहुत कम था। उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष रुझान है, और अब तक कई रैलियां और कई जनसभाएं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं वह तैनात किए गए हैं। कौन कौन लोग भाषण करेंगे और फिर कैसे हम ममता बनर्जी को परास्त करेंगे। ममता बनर्जी देखा जाए तो कांग्रेस की लीडर थी और कांग्रेस से ही यह चुनाव लड़ी थी, लेकिन इनका संबंध बाद में कांग्रेस से बिगड़ जाता है और यह बनाती हैं अपनी पार्टी टीएमसी, और बना करके कम्युनिस्ट जैसे गढ़ में जहाँ ज्योति बसु जैसे लोगों ने लगातार अपने आप को प्रतिष्ठापित किया, उस बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप को स्थापित करती हैं। और ममता बनर्जी को हराना, वहाँ सत्ता पर काबिज करना, यदि देखा जाए तो वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद जो चुनाव आएंगे जिन प्रदेशों के, उस पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, वोटर और वोट दो चीज़ें हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का, मतदाताओं का नाम हटाने का, ये आरोप टीएमसी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल घुसपैठिए का नारा दे करके और अपराधियों को संरक्षण देने का मामला बता करके, यह भी बता करके कि विशेष जाति समुदाय और धर्म के लोगों को संरक्षण दिया गया है, यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहाँ हिंदुओं की रैलियाँ नहीं निकल सकती, यहाँ कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जा सकते, ऐसा कह करके भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए उनको लुभा रही है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो यूजीसी का मामला देश स्तर पर जो छाया, और जो आम मतदाता था भारतीय जनता पार्टी का, जो परंपरागत मतदाता जो हर तरह से सब कुछ करने के लिए तैयार था, बूथ से लेकर के सड़क तक, चाय की दुकान से लेकर के और नेता के यहाँ दरबार लगाने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला, वह वोटर अब मायूस है। एक चीज़ और है, जो इनके आईटी सेल के लोग थे जो बिना पैसे के मेहनत कर रहे थे, यानी मुंह खोल करके लगाम लेना, अब वह भी अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं अलग से। अगर कोई काम करने वाला है तो अब काम करने वाले अधिकांश वही हैं जो पैसे पर आधारित हैं, आईटी सेल, जिन्हें भाजपा पैसे देती है और पैसे पर वो काम करते हैं। मैं भी उनका शिकार समय समय पर होता रहता हूँ, इस समय भी उनका शिकार हूँ, क्योंकि गोमती नहान पर वो हमलावर हैं, फर्जी आईडी बना करके और ऊल जलूल कमेंट करने के साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। बहरहाल बंगाल चुनाव हम जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव पर हम वीडियो करते रहेंगे। कांग्रेस से इन्होंने 84 में एमपी हुई थी और 98 में कांग्रेस छोड़ा था, यानी कांग्रेस से भी इनका लंबे समय तक वास्ता रहा, लेकिन कांग्रेस से पट नहीं पाई। तो क्या होगा तृणमूल कांग्रेस का? क्या यूजीसी भारतीय जनता पार्टी के इस राह में रोड़े अटकाएगा? क्या जिस तरह से बनना चाहिए स्पिरिट, वह स्पिरिट कायम नहीं हो पाएगी, वह जज्बात अंत तक चुनाव में नहीं हो पाएगा, या फिर सब कुछ भूल करके लोग भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से साथ देंगे और ममता बनर्जी को हरा करके, ममता वर्सेज मोदी का यह चुनाव है। ममता बनाम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी का यह चुनाव है। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल तिथियां घोषित हो चुकी हैं, सेनाएं डट गई हैं, 3 तिकड़म साम दाम दंड भेद सब कुछ अख्तियार करते हुए चुनाव में उतर गए हैं। देखना अभी बाकी है कि परिणाम क्या आएगा। 4 मई को मतगणना होनी है और देखा जाए 23 और 29 अप्रैल को चुनाव है। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।